कहानी की शुरुआत होती है रमेश नाम के आदमी से, जो कि एक डॉक्टर है। इंग्लैंड में रमेश इंडिया से डॉक्टरी की पढ़ाई करके इंग्लैंड जाता है। वहाँ अपने मेहनत और लगन से रमेश एक अच्छा डॉक्टर बन जाता है और इतना फेमस हो जाता है कि उसे बेस्ट डॉक्टर अवार्ड के लिए सिलेक्ट कर लिया जाता है। अवार्ड शो के दिन हाल में लोग कुर्सियों पर बैठे हुए थे। देश विदेश के मशहूर डॉक्टर मौजूद थे। सभी के बीच रमेश भी बैठा था। लोग रमेश को बधाई दे रहे थे। रमेश सबका शुक्रिया अदा कर रहा था। मंच से अवार्ड के लिए नाम पुकारा जाता है। रमेश उठता है मंच पर जाने के लिए, लेकिन जब नाम सुनाता है तो वह एकदम से रुक जाता है, क्योंकि अवार्ड के लिए जो नाम बुलाया जाता है वह उसका नहीं होता है, बल्कि एक इंग्लैंड के ही डॉक्टर होता है। रमेश के आंखों में आंसू आ जाता है। अवार्ड शो में रमेश का बेटा राम और दोस्त विजय भी थे। राम ने रमेश को संभाला और घर लेकर आया। घर पर रमेश की बेटी दिव्या और लोग बधाई देने के लिए इंतजार कर रहे थे। रमेश जब घर पहुंचा और घर का दरवाजा खोला तो लोग रमेश को बधाई देने के लिए आगे बढ़े। तो राम ने आगे आकर उन्हें बताया कि उन लोगों ने पापा नहीं को दिया। अवार्ड। दोपहर का समय हो चुका था। रमेश सोफे पर बैठा पिछली बातों को याद कर रहा था। राम वहां आता है और रमेश का हाथ पकड़कर कहता है, चिंता मत करिए पापा, आपको एक दिन जरूर अवार्ड मिलेगा। रमेश ने राम की ओर मुस्कुराकर देखा और बोला, बेटा, मैं दुखी इस बात से नहीं हूं कि उन लोगों ने मुझे अवार्ड के लिए नहीं चुना, बल्कि मैं दुखी हूं अपने पिछले कर्मों से। रमेश ने अपना लैपटॉप चालू किया और उसमें फोटोज ओपन किए और राम को फोटोज दिखाते हुए बोला, बेटा, मैं डॉक्टर क्यों और कैसे बना जानते हो? इंडिया में हमारा परिवार रहता है। जिस गांव में हमारा परिवार रहता, उस गांव में तो क्या, आसपास के गांव में भी अस्पताल नहीं था। गांव में अगर कोई बीमार होता था तो उसे मिलो दूर शहर के अस्पताल में जाकर इलाज कराना पड़ता था, जिसके कारण तुम्हारे दादाजी को बहुत दुख होता था। जो जी गांव के मुखिया थे, उन्होंने फैसला किया कि गांव में अस्पताल बनवाने का और मुझे भेज दिया डॉक्टरी की पढ़ाई। रमेश ने आगे कहना शुरू किया, बेटा, डॉक्टरी की पढ़ाई के दौरान मैंने बहुत कुछ सीखा, लेकिन इंसानियत कहीं पीछे छूटती चली गई। जब मैं इंग्लैंड आया तो यहां नाम, पैसा और शोहरत सब कुछ बन गया। मैंने गरीबों का इलाज किया, लेकिन कई बार मजबूरी नहीं बल्कि लालच में महंगे इलाज भी लिख दिए। शायद इसी का बोझ आज मेरे मन पर है। राम चुपचाप सुन रहा था। उसकी आंखें नम हो गई। राम बोला, पापा, आपने तो हजारों लोगों की जान बचाई है। रमेश ने गहरी सांस ली और कहा, बेटा, जान बचाना ही सब कुछ नहीं होता, नियत भी मायने रखती है। अगले दिन रमेश ने एक बड़ा फैसला लिया। उसने इंग्लैंड की नौकरी छोड़ने का आवेदन दे दिया। विजय और बाकी डॉक्टर हैरान थे। विजय ने पूछा, इतना नाम, इतना पैसा छोड़कर कहाँ जाओगे? रमेश ने शांत स्वर में कहा, जहां से चला था वहीं वापस। कुछ महीनों बाद रमेश अपने गांव वापस लौट आया। गांव में वही हालात थे, न अस्पताल, न दवाइयां। रमेश ने अपनी सारी जमा पूंजी से एक छोटा सा अस्पताल शुरू किया। वहां गरीबों का इलाज मुफ्त होने लगा। धीरे धीरे आसपास के गांवों से लोग आने लगे। रमेश फिर से वही डॉक्टर, जिसकी कल्पना उसके पिता ने की थी। 1 साल बाद भारत सरकार की ओर से एक कार्यक्रम हुआ, सेवा रत्न सम्मान। इस बार मंच से नाम पुकारा गया, डॉक्टर रमेश कुमार। रमेश की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार दुख के नहीं, सुकून के। राम और दिव्या तालियां बजा रहे थे। मंच पर खड़े होकर रमेश ने कहा, यह अवार्ड मुझे मेरी मेहनत से नहीं, मेरे पश्चाताप और सेवा से मिला है।